डे 10 ऑफ 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है लेमेंट। इसका मतलब होता है कि किसी चीज की वजह से या फिर किसी पर्सन की वजह से अपना बहुत ज्यादा दुख व्यक्त करना, किसी के सामने अपना बहुत ज्यादा दुख दिखाना, या फिर जैसे कोई पर्सन मर गया है तो उस चीज को लेकर किसी के सामने अपना शोक व्यक्त करना। द ओल्ड वुमन गेजिंग एट फेडेड फोटोज लेमेंटेड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ यूथ एंड द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब जो बूढ़ी औरत है वो फेडेड फोटोज को देखने के बाद, या फिर जो भी धुंधली फोटोज हैं, मतलब पहले के टाइम में, बहुत पहले के टाइम में फोटोज खींची गई थी, लेकिन अब के टाइम में वो सारी की सारी फोटोज बहुत ज्यादा धुंधली हो गई हैं। तो इन सारी फोटोज को देखते हुए बूढ़ी औरत जवानी के नेचर और जो भी समय बीत गया है उस सारे के सारे टाइम को याद करके अपना शोक व्यक्त कर रही थी या फिर बहुत ज्यादा दुख दिखा रही थी। एंटिसिपेट, इसका मतलब होता है जैसे फ्यूचर में कुछ भी होने वाला है उसके बारे में पहले से ही सोचना, उसके बारे में पहले से ही आशा करना, या फिर उसके बारे में पहले से ही प्लान्स बनाना, पहले से ही तैयारी करना। जैसे बर्थडे अगले महीने है तो इसी महीने बर्थडे पार्टी का प्लान करना, मतलब पहले से पहले ही प्लानिंग करना, पहले से पहले ही विचार करना। जैसे छुट्टियों में बच्चे कहाँ पर घूमने जाएंगे इस चीज के बारे में भी पहले से प्लानिंग चल रही है। He anticipated the traffic jam by leaving early for his meeting। मतलब अपनी मीटिंग के लिए जल्दी निकलने से उसने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि वो ट्रैफिक जैम में फंस जाएगा। टेपर ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे किसी चीज की मात्रा में थोड़ी सी कमी आ जाना, उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाना, या फिर उसकी तीव्रता में कमी आ जाना, या फिर आप बोल सकते हो उसमें जो भी असर होने वाला था उस असर में कमी आ जाना। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट्स टू टेपर ऑफ द मेडिकेशन ओवर अ 2 वीक पीरियड। इसका मतलब ये है कि 2 हफ्तों के बाद डॉक्टर ने मरीज की दवाइयों को कम करने की सलाह दी। मतलब 2 हफ्तों तक तो अच्छी खासी दवाइयां चली थी, लेकिन 2 हफ्तों के बाद इतनी जरूरत नहीं थी दवाइयों की, तो डॉक्टर ने कम दवाइयों की सलाह दी। नेक्स्ट वर्ड इज फर्वर। इसका मतलब होता है कि किसी चीज के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा अपने अंदर पैशन होना, बहुत ज्यादा उत्साह होना, बहुत ज्यादा जोश होना, या फिर उसके लिए अपने दिल के अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस भरे हुए होना। जैसे अगर कोई भी काम किया जाता है तो अगर उसे पूरी दिल की भावना से किया जाता है तो मतलब पूरे जुनून के साथ किया जाता है। जैसे वो डॉक्टर बनना चाहती थी तो डॉक्टर बनने के लिए उसने पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ पढ़ाई करी। द क्राउड चीयर्ड विद फर्वर एज देयर फेवरेट टीम स्कोर्ड द विनिंग गोल। मतलब भीड़ ने बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े जुनून के साथ जयकारा लगाया या फिर चीयर किया जब उनकी फेवरेट टीम ने विनिंग गोल किया। तो स्पर, मतलब किसी पर्सन को या फिर किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए या फिर कुछ नया करने के लिए प्रेरित करना, उसको मोटिवेट करना। जैसे एक कोच अपनी टीम को मैच स्टार्ट होने से पहले मोटिवेट करता है, उसको प्रोत्साहित करता है। जैसे जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं वो अपनी स्टोरीज को दूसरों को सुनाकर दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं। द टीचर्स प्रेज स्पर्ड द स्टूडेंट टू वर्क हार्डर एंड अचीव देयर गोल। मतलब टीचर ने एक स्टूडेंट की तारीफ कर दी तो उस तारीफ ने बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रेरित किया। मतलब जो टीचर ने स्टूडेंट की तारीफ की थी उस तारीफ की वजह से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गया वो स्टूडेंट, और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा आगे बढ़ने के लिए और अपने गोल्स को पाने में बहुत ज्यादा वो मेहनत करेगा। स्टीयर, जैसे कोई चीज है उस पर अपना कंट्रोल दिखाते हुए उसे दिशा देना, या फिर बोल सकते हो उसको कंट्रोल करना। जैसे शिप को डायरेक्शन दी जाती है, मतलब उसको दिशा दिखाई जाती है, और जैसे एक कमांडर होता है तो वो अपने सैनिकों को कमांड करता है, या फिर जो भी सैनिक होते हैं वो उनको डायरेक्ट करता है। द टीचर स्किलफुली स्टीयर्ड द कन्वर्सेशन बैक टू द टॉपिक एट हैंड। मतलब टीचर ने चालाकी से बातचीत करके जो भी टॉपिक चल रहा था बातचीत को उस टॉपिक पर लेकर आ गया। ब्लीक, मतलब कोई भी पर्सन है वो किसी चीज की वजह से, किसी पर्सन की वजह से, या फिर कोई भी बात हो सकती है उस चीज की वजह से बहुत ज्यादा निराश है या फिर बहुत ज्यादा उदास है, उसके अंदर बहुत ज्यादा दुख भरा हुआ है। द इकोनॉमिक डिप्रेशन लेड टू ब्लीक टाइम्स फॉर मैनी फैमिलीज। मतलब कई परिवारों को आर्थिक मंदी की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा या फिर ऐसे समय का सामना करना पड़ा जो कि बहुत ज्यादा निराशाजनक था। सिंक, ये जो वर्ड है ये सिंक्रोनाइज वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है कि किसी काम का एक ही साथ होना, मतलब एक ही टाइम में होना, एक ही स्पीड के साथ होना। जैसे कल मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी इंडियन आर्मी की, आपने परेड देखी होगी, वो बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मतलब उनके जो स्टेप्स होते हैं, उनके जो मूव्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही समान होते हैं, मतलब एक ही टाइम में वो किए जाते हैं और एक ही साथ वो किए जाते हैं, एक ही स्पीड के साथ किए जाते हैं। द डांसर्स सीमलेसली सिंक्ड देयर मूवमेंट्स टू द म्यूजिक। मतलब डांसर्स ने अपने मूव्स को, जो भी उनके मूव्स थे उन सारे मूव्स को लगातार और स्मूथली अपने म्यूजिक के साथ सिंक किया, या फिर ऐसा बोल सकते हो जैसा म्यूजिक चल रहा था उसी के साथ एक ही टाइम में एक ही स्पीड के साथ
उन्होंने सिंक किया, उस एक साथ किया। सिंक एक इनफॉर्मल तरीका हो गया किसी बात को कहने का, और सिंक्रोनाइज एक फॉर्मल तरीका हो गया किसी बात को कहने का। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी पिछली वीडियो में एक व्यूअर ने मेरे को कमेंट किया था, उन्होंने उसमें पूछा था कि सिंक का क्या मतलब होता है, सिंक्रोनाइज का क्या मतलब होता है और सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब होता है। इसीलिए ये 3 वर्ड्स मैंने उन्हीं के लिए हैं इस वीडियो के अंदर। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सिंक्रोनाइजेशन एक नाउन होती है, तो मतलब ये एक ऐसी स्थिति को दिखाता है जिसमें कोई भी काम एक ही समय पर किया जाता है और एक ही स्पीड के साथ किया जाता है, एक साथ किया जाता है। ऐसी स्थिति को सिंक्रोनाइजेशन बोल सकते हो। द ग्रेसफुल सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज कैप्टिवेटेड द ऑडियंस। मतलब लड़कों की एक सुंदर तालमेल वाली परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को अपनी ओर मंत्र मुग्ध कर दिया। मतलब जो भी ऑडियंस जो भी परफॉर्मेंस को देख रही थी, तो उन सारी ऑडियंस को अपनी ओर मंत्र मुग्ध कर दिया। रीइंफोर्स, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा मजबूत बना देना, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना, ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे हम घर बनाते हैं तो उसमें लिंटर डालते हैं, तो लिंटर को मजबूत करने के लिए उसमें सरिये डाले जाते हैं, तो मतलब उसको रीइंफोर्स किया जाता है। द इंजीनियर्स रीइंफोर्स्ड द ब्रिज टू हैंडल हैवियर ट्रैफिक लोड। मतलब भारी ट्रैफिक के लोड को संभालने के लिए इंजीनियर ने पुल को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया। एंड जो लोग ऑफिशियली तौर पर किसी कंपटीशन को ज्वाइन करते हैं या फिर उसका हिस्सा होते हैं, किसी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करते हैं या फिर किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, द न्यू रेस्टोरेंट अनाउंस्ड स्पेशल डील्स फॉर अर्ली एंट्रेंस। मतलब जो भी लोग रेस्टोरेंट में जल्दी शामिल होने वाले लोग होंगे या फिर नए जो जुड़ने वाले लोग होंगे, उन सभी के लिए स्पेशल डील की घोषणा की, उन सभी के लिए स्पेशल डील के लिए अनाउंस किया। मतलब कोई पर्सन है वो किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा रुचि रखने वाला है, बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा इच्छा रखने वाला है, उसके अंदर तीव्र इच्छा है उस चीज को लेकर। जैसे सर्दियों की छुट्टी में या फिर गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं कि वे कहीं ना कहीं घूमने तो जाएंगे। द स्टूडेंट्स वर कीन टू पार्टिसिपेट इन द साइंस फेयर एंड शोकेस देयर प्रोजेक्ट्स। मतलब साइंस के फेयर में, साइंस के मेले में बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उसमें पार्टिसिपेट करने और जो भी उनके प्रोजेक्ट्स थे उनको शोकेस करने के लिए, उनको प्रदर्शन करने के लिए। कॉन्क्लेव मतलब एक प्राइवेट मीटिंग होती है या फिर एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें केवल इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, केवल एंड केवल जरूरी मामलों पर बातें होती है, फिर बहुत ज्यादा जरूरी बातें होती है, या फिर बोल सकते हो जो गुप्त मामले होते हैं उनको सुलझाया जाता है उस मीटिंग के अंदर। जैसे दुनिया के लीडर्स की समिट होती है तो उसमें भी बहुत ज्यादा जरूरी बातों को ही रखा जाता है, जरूरी मामलों को सुलझाया जाता है। द साइंटिस्ट कॉन्क्लेव एम्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द ऑनगोइंग एनवायरमेंटल क्राइसिस। मतलब जो भी साइंटिस्ट थे उनका एक सम्मेलन हुआ था, उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसका उद्देश्य था एनवायरनमेंट से जुड़ी जो भी संकट है या फिर जो भी परेशानियां हैं उनके ऊपर समाधान ढूंढने का। नॉनदलेस मतलब फिर भी या फिर किसी चीज के बावजूद भी, द टास्क वाज डिफिकल्ट नॉनदलेस ही परसर्व्ड एंड फिनिश्ड इट सक्सेसफुली। मतलब काम जो था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था लेकिन फिर भी वो डटा रहा, या फिर ऐसा बोल सकते हो इतना काम कठिन होने के बाद भी वो डटा रहा और इस काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ऑस्टियर मतलब कुछ है जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है, बिना सजे धजे है। द रूम इज सो ऑस्टियर विद बेयर वॉल्स एंड मिनिमल फर्नीचर। मतलब कमरे की जो दीवारें हैं वो बहुत ज्यादा सादी हैं, बहुत ज्यादा सिंपल हैं। मतलब कमरे दीवारों में ना पेंटिंग्स हैं और ना ही ज्यादा डिजाइन्स हैं, और साथ ही साथ जो फर्नीचर है वो भी बहुत ज्यादा कम है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो भी वर्ड्स हैं उनको मेरे को कमेंट करके बताइए, जिनको भी आपको लेकर डाउट्स हैं। मैं उन सारे वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी